कनाडा में रिफ्यूज़ल्स के रेट इंक्रीज़ होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्हों को स्टडी वीज़ा चाहिए था दे मूव्ड टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की फाइल्स लगाई। बट डू यू नो कि ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज़ ने इंडिया के 5 स्टेट्स के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया है। यस, here we will discuss about those all things. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PB30 कनेडियंस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इंडियन स्टूडेंट्स पर बैन लगाया है एंड वी विल डिस्कस द रीज़न बिहाइंड इट। कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या कारण है एंड व्हाट इज़ द होल सिनेरियो। फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टडी करने का क्रेज़ तो इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी है, बट उस चीज़ को सही तरीके से करना इज़ अनदर थिंग। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि हर सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं एंड सिमिलरली बहुत सारे इसमें फ्रॉडुलेंट केसेस भी सामने आते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ये होता है कि वो बाय हुक या क्रुक किसी फॉरेन कंट्री में मूव हो जाएं और वहाँ पे जाके कैसे भी करके अपना सेटलमेंट कर लें। सो सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर। और एक न्यूज़पेपर है जिसने ये चीज़ को क्लेम किया है। द न्यूज़पेपर नेम इज़ द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड। इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बैन कर दिया है इंडियन स्टूडेंट्स को। एंड हेयर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया, देयर आर सम पर्टिकुलर स्टेट्स जिनको कि बैन किया गया है। एंड these are the 5 states and 1 UT including Punjab, Haryana, Uttarakhand, UP, Gujarat and the UT of Jammu and Kashmir. ऑस्ट्रेलिया की हायर मिनिस्ट्रीज़ ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम द 2 यूनिवर्सिटीज़ कि दे आर नो लॉन्गर गोइंग टू take the intake of the students from these 5 including one this UT students. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस आते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम फ्रॉडुलेंट टूल्स का यूज़ किया होता है जिनके कारण उनका वीज़ा तो आ जाता है, बट दे यूज़ दिस मूविंग वे एज सच अ अनलॉफुल वे। वो वहाँ पे जाके इलॉजिकल वर्क्स करते हैं एंड दिस इज़ द रीज़न वाई द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर बैनिंग। तो होता क्या है कि यूजली द कैंडिडेट हु इज़ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा ईदर दैट पर्सन डोंट नो कि जो उनका वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है द वीज़ा एजेंट is using the wrong tools, otherwise that very particular candidate has such intention कि उसको हुक या क्रुक से वहाँ जाना ही है। सो सिमिलरली जो सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड न्यूज़पेपर है उसने भी ये डिक्लेयर किया है कि द रेगुलर अटैम्प्ट्स ऑफ द फ्रॉडुलेंट केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और ये 2 यूनिवर्सिटीज़ ने टोटली बैन किया है इंडिया के ये सब स्टूडेंट्स को, इन सब स्टेट्स के स्टूडेंट्स को। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दोज 2 यूनिवर्सिटीज़ हु हैव बैन्ड इंडियन स्टूडेंट्स। एंड द फर्स्ट वन इज़ द फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया and the second is the Western Sydney University Australia. According to them, they are not going to take the intake of the students from these very 5 states and the UT because सबसे ज़्यादा जो fraudulent cases हैं वो इन सब जगह के students से ही आते हैं। and moreover एक रिपोर्ट आई थी सामने जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी को ये डिसीज़न लेना पड़ा। सो व्हाट हैपेंड कि जो ऑस्ट्रेलिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने उसकी हाई अथॉरिटीज़ ने इस बात को क्लियर कट कर दिया था कि दैट कि यहाँ से 1 ऑफ द 4th केस जो है वो फ्रॉडुलेंट है। और जब यूनिवर्सिटीज़ ने देखा कि रेगुलर कितने टाइम से जो है कि इन सब स्टेट्स के स्टूडेंट के वीज़ाज़ को जो है वो उन पे कोई डिसीज़न नहीं दिया जा रहा, उनके जो टाइमलाइन है जो वीज़ा डिसीज़न का वो एक्सटेंड हो गया है। सो आफ्टर रिसर्चिंग एंड आफ्टर द सर्वे दे केम टू नो कि इसके पीछे कारण था द फ्रॉडुलेंट केसेस फ्रॉम दीज वेरी स्टेट्स। इसी कारण जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने इन सब स्टेट्स के स्टूडेंट्स के जो वीज़ा डिसीजंस हैं उनको रोक रखा था। तो इसी बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया। उनको पहले था कि इट माइट बी द शॉर्ट टर्म ये होगा और नॉर्मल हो जाएगा, बट आफ्टर सीइंग द द बिहेवियर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि वो टोटली बैन कर रहे हैं इन सब जगह के स्टूडेंट्स को। और मोर ओवर जैसे कि एजेंट्स ने मार्केटिंग का काम बना रखा है, मतलब उन्होंने तो इस चीज़ को एक मार्केट बना रखा है। दे डैम बॉदर अबाउट योर मनी, योर हार्ड अर्न मनी। सो प्लीज़ किसी भी एक
एक ऐसे एजेंट के पास मत जाइए जो कि हुक या क्रुक से आपका वीज़ा लगवाना चाहता हो। जस्ट विजिट द राइट वेरी पर्सन्स। और प्लीज़ एजेंट्स को भी इस बात को समझना चाहिए कि किसी के पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से वो पैसे कमाए होंगे। सो डोंट लेट दोज मनी टू बी वेस्टेड। सही तरीके से किसी का वीज़ा लगवाओ। उन्होंने सिर्फ क्योंकि उनको ये होता है कि जितने ज़्यादा वीज़ास होंगे उतना ज़्यादा उनको कमीशन मिलेगा, तो इसी चक्कर में वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना के खुद के अकॉर्डिंग से उनकी एजुकेशन के बेसिस पे उनका वीज़ा लगवाने की वो कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब एनालाइज़ किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, इसी कारण से इतने टाइम से जो है वो एक्सटेंड हो रहा है जो बैन है। एंड नाउ दीज 2 यूनिवर्सिटीज़ ने तो टोटली बैन ही कर दिया इंडिया के इन सब जगह के स्टूडेंट्स को। तो उसके पीछे कारण यही है कि 1 ऑफ द 4th जो है वो फ्रॉडलेंट केस निकलता है। तो अब बात ये नहीं है कि इन जगह के स्टूडेंट्स को बैन किया गया है। द थिंग इज़ कि ये एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है और रेगुलरली पिछली डेकेड से इस ट्रेंड की जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो अपसाइड को ही जा रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि जिन लोगों ने अपनी स्टूडेंट वीज़ा या वीज़ा एप्लीकेशंस लगाई थी फॉर ऑस्ट्रेलिया और रियली वो डिज़र्व करते हैं वीज़ाज़, वो भी इस कारण सफ़र कर रहे हैं। बट वी मस्ट मेक आवर सेल्फ अवेयर कि हम जो फ़ाइल लगा रहे हैं उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कट सही हैं, वो वाकई में हमारी एजुकेशन है, या जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं आपको खुद उसको क्रॉस चेक करना चाहिए सो दैट यू माइट नॉट बी कंसीडर्ड एज द फ्रॉडुलेंट केस। तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। अब आगे जाके फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के क्या डिसीजंस आते हैं, वेदर दे आर गोइंग टू रिमूव दीज बैन्स फ्रॉम दीज वेरी स्टेट स्टूडेंट्स, या ये प्रोलॉन्ग चलता ही है ऐसा इशू। सो वी होप फॉर द बेटरमेंट। बाकी लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। सो फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। मोर ओवर आपको मेरे इंस्टा अकाउंट का पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, यू कैन डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर शॉर्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।